जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की यूरोप के दौरे पर हैं। यूरोपीय देशों से जेलेंस्की ने मदद की गुहार लगाई है। इसके साथ ही उन्होंने हथियार और फाइटर जेट की अपनी मांग दोहराई है। यूरोपीय देशों ने भी जेलेंस्की को मदद का भरोसा दिलाया है। मदद की आस लगाकर जेलेंस्की सबसे पहले ब्रिटेन पहुंचे और उन्होंने पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय से भी भेंट की। ब्रिटेन के बाद जेलेंस्की फ्रांस पहुंचे। यहाँ उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की। पेरिस पहुंचे जेलेंस्की का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मैक्रों ने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया, यूक्रेन फ्रांस पर भरोसा कर सकता है। फ्रांस से पहले जेलेंस्की ब्रिटेन के दौरे पर थे। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और किंग्स चार्ल्स से मुलाकात की। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, यूक्रेन के पास भविष्य में अपने हितों की अच्छी तरह से रक्षा करने में सक्षम सेना है। हम थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि लंबे वक्त तक यूक्रेन को सैन्य उपकरण देने को तैयार हैं। आने वाले सालों में ब्रिटेन यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का वादा करता है। रूस के हमले के बाद अपनी पहली ब्रिटेन यात्रा के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति पूरी तरह जोश से लबरेज थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, रूस बुरी तरह से युद्ध हारने वाला है क्योंकि हमें कई देशों का समर्थन मिल रहा है। खासकर मैं ब्रिटिश सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने शुरू से अब तक हमारा साथ दिया, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो या सैन्य मोर्चा। ये तो थी यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की विदेश यात्रा की जानकारी। अब बात करते हैं युद्ध के बीच उनकी इस विदेश यात्रा का मकसद क्या था। इसके अलावा यूरोपीय देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए क्या बड़े ऐलान किए। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने यूक्रेन को मदद का भरोसा दिलाया है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ब्रिटेन और फ्रांस से अपनी 5वीं पीढ़ी के उन्नत लड़ाकू विमान यानी कि फाइटर जेट चाहते थे, लेकिन फिलहाल दोनों देशों ने यूक्रेन को इस घातक विमान देने को मना कर दिया है। इसके पीछे कई वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह फाइटर जेट्स के रखरखाव और ट्रेन पायलट्स की कमी को लेकर सामने आई है। दरअसल ये दोनों देश नहीं चाहते कि यूक्रेन की वजह से उनका कोई भी एयरक्राफ्ट क्रैश हो, इसलिए उन्होंने फिलहाल यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने से मना कर दिया है, लेकिन दूसरे हथियार जरूर देने का वादा किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने अमेरिका से हथियार और फाइटर जेट्स की मांग की थी। अमेरिका ने फाइटर जेट्स की मांग छोड़कर बाकी सभी मांगें मान ली थी।